पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। 24 जनवरी 2021 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 17 अक्टूबर 87 की। मुरली का सार है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता। आज बाप दादा अपने विश्व के चारों ओर के विशेष होवनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में से कितने थोड़े अमूल्य रत्न पूजनीय बने हैं। पूजनीय आत्माएं ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बन जाते हैं। जैसे इस शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं,
ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय जहाँ के नूर, आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं। आज बाबा कितनी ऊंच स्थिति हमें याद दिला रहे हैं कि अगर हम श्रेष्ठ आत्माएं ना हो तो इस जहान का, इस विश्व का कोई महत्व ना हो। तो बाबा ने कहा जैसे अगर इस शरीर में नूर नहीं अर्थात आत्मा ना हो तो फिर ये देह, ये जहान नहीं होगा। तो उसी तरह से बाबा कहते आप विशेष आत्माएं हैं तो आपके बिना इस विश्व का भी महत्व नहीं है। बाबा समझाते स्वर्ण युग व आदि युग व सतो प्रधान युग, नया संसार आप विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। तो आज सतयुग को बाबा 4 नाम दे रहे हैं, स्वर्ण युग, आदि युग, सतो प्रधान युग और नया संसार। तो बाबा कहते हैं आप विशेष आत्माओं से ही ये सतयुग की स्टार्टिंग होती है, आरंभ होता है। नए विश्व के आधार मूर्त पूजनीय आत्माएं आप हो। तो आप आत्माओं का कितना महत्व है। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो। आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। आप गिरती कला में आते हो तो संसार की भी गिरती कला होती है। आप परिवर्तन होते हो तो विश्व भी परिवर्तन होता है। इतने महान और महत्व वाली आत्माएं हो। तो बाबा हमें हमारी इम्पोर्टेंस पूरे सृष्टि चक्र में याद दिला रहे हैं कि अगर हम आत्माएं ना हो तो विश्व का कोई इम्पोर्टेंस नहीं हो। अगर हम आत्माएं ना हो, हम आत्माएं निमित्त हैं, हम आत्माओं की चढ़ती कला होती है तो सभी आत्माओं की चढ़ती कला है, नया विश्व है उस समय। और जब हम आत्माएं गिरती कला में आती हैं तो संसार भी गिरती कला में आ जाता है। तो बाबा कहते इतने महत्व वाली हम आत्माएं हैं। आज बाप दादा सर्व बच्चों को देख रहे थे ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं और देवताएं अर्थात पूजनीय। सभी देवताएं पूजनीय तो हैं, फिर भी नंबरवार ज़रूर है। किन देवताओं की पूजा विधि पूर्वक और नियमित रूप से होती है और किन्हों की पूजा विधि पूर्वक नियमित रूप से नहीं होती है। तो बाबा ने कहा जैसा जैसा पुरुषार्थ वैसी वैसी आगे की स्थिति भी हमारी बनती है, उसी अनुसार हमारी पूजा भी होती है, हम पूजनीय भी नंबरवार बनते हैं। तो बाबा कहते है तो सभी पूजनीय, लेकिन किन्हीं आत्माओं की पूजा विधि पूर्वक होती है, नियमित रूप से होती है, और किन्हीं की विधि पूर्वक या नियमित रूप से नहीं होती है। तो बाबा कहते किन्हों के हर कर्म की पूजा होती है और किन्हों के हर कर्म की पूजा नहीं होती है। कोई का विधि पूर्वक हर रोज श्रृंगार होता है और कोई का श्रृंगार रोज होता है, ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत सजा लेते हैं लेकिन विधि पूर्वक नहीं। कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता और कोई के आगे कभी कभी कीर्तन होता है। बाबा पूछते इन सभी का कारण क्या है। ब्राह्मण तो सभी कहलाते हैं, ज्ञान योग की पढ़ाई भी सभी करते हैं, फिर भी इतना अंतर क्यों? धारणा करने में अंतर है। फिर भी विशेष कौन सी धारणाओं के आधार पर नंबरवार होते हैं? बाबा पूछते जानते हो? पूजनीय हम नंबरवार बनते हैं, ब्राह्मण भी नंबरवार हो गए, है तो सभी ब्राह्मण, फिर भविष्य में है सभी पूजनीय, लेकिन बाबा कहते नंबरवार क्यों है?
क्योंकि धारणाओं में अंतर आ जाता है। तो कौन सी विशेष ऐसी धारणा है जिसके अंतर आने से हम नंबरवार हो जाते हैं? तो बाबा कहते पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं। और जो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है? बाबा ने कहा हर तरह की पवित्रता हमें चाहिए। हमारे जीवन में 100% होगी तो हमारी पूजा नियमित रूप से और विधि पूर्वक होगी। फिर बाबा पूछते हैं कि सर्व प्रकार की पवित्रता है क्या? तो बाबा कहते जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प से बोल से कर्म में सर्व अर्थार्थ ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। तो चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी आत्माओं के संग में हम बैठे हैं, किसी भी तरह की कोई भी आत्मा विश्व की सर्व आत्माओं के हमारा जो संपर्क है, हमारा जो संबंध है वो अलौकिक हो, हमारी पवित्र वृत्ति हो, दृष्टि हो, वाइब्रेशंस हो। तो ऐसे बाबा कहते ये है सर्व प्रकार की पवित्रता। स्वप्न में भी स्वयं के प्रति या अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में से कोई कमी ना हो। स्वप्न में भी संकल्प में भी बाबा कहते ये पवित्रता हमारी खंडित ना हो। सर्व प्रकार की पवित्रता माना दृष्टि वृत्ति कृति संबंध संपर्क हर एक में 100% पवित्रता हो। बाबा कहते मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है व किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या व आवेश के वश कर्म होता है या बोल निकलता है, क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। सोचो जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। इसलिए खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती है। स्वप्न में भी संकल्प में भी बाबा कहते किसी भी प्रकार की पवित्रता खंडित ना हो। अगर खंडित हुई तो बाबा कहते खंडित मूर्ति की फिर पूजा नहीं होती है। बाबा कहते खंडित मूर्तियां मंदिरों में नहीं रहती, आजकल के म्यूजियम में रहती हैं। वहाँ भगत नहीं आते हैं, सिर्फ यही गायन होता है कि ये बहुत पुरानी मूर्तियां हैं। बस उन्होंने स्थूल अंगों के खंडित को खंडित कह दिया है, लेकिन वास्तव में किसी भी प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो वे पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। ऐसे चारों प्रकार की पवित्रता विधि पूर्वक है तो पूजा भी विधि पूर्वक होगी। चारों तरह की बाबा कहते अगर पवित्रता अखंडित है, खंडित नहीं हुई है, विधि पूर्वक है तो पूजा भी विधि पूर्वक होगी। तो बाबा कहते मन वाणी कर्म, और कर्म में संबंध संपर्क आ जाता है, और स्वप्न में भी पवित्रता, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। तो इन चारों ही बातों में हम स्वयं को चेक करें कि हमारी अखंडित
पवित्रता है। मन, वाणी, कर्म। कर्म में ही बाबा ने कहा संपर्क और संबंध आ गया। और चौथा पॉइंट बाबा ने कहा स्वपन। तो चारों ही पॉइंट्स को हम चेक करें। बाबा कहते कई बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण चाहे बड़ों को चाहे छोटों को इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव बहुत अच्छा है, लेकिन बोल निकल गया। वह मेरी एम लक्ष्य ऐसे नहीं थी, लेकिन हो गया। या कहते हैं कि हंसी मजाक में कह दिया अथवा कर लिया। बाबा कहते ये भी चलाना है, इसलिए पूजा भी चलाने जैसी होती है। ये भी बाबा कहते चला देना, अलबेलेपन के संस्कार हो गया, करना नहीं चाहते थे, भाव नहीं था लेकिन निकल गया। तो बाबा कहते ये भी क्या है, चलाने के संस्कार। तो फिर पूजा भी कैसी होगी, विधि पूर्वक नहीं होगी। पुजारी भी जो पूजा करेगा चलाने के लिए करेगा, बस काम चल जाए उतना ही। तो बाबा कहते ये अलबेलापन संपूर्ण पूज्य स्थिति को नंबर वार में ले आता है। ये भी अपवित्रता के खाते में जमा होता है। सुनाया ना, पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी यही है। उन्हों की चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा होगी, कभी भी खंडित नहीं होगी। जब से बाबा के बने पवित्रता को समझा, इसके महत्व को समझा, और जब तक इस संगम युग पर हैं, बाबा कहते कभी भी पवित्रता खंडित ना हो। तो बाबा कहते यथार्थ अर्थार्थ एक तो युक्ति युक्त, दूसरा यथार्थ अर्थार्थ हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया, नहीं। बाबा कहते हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प, उसके पीछे कुछ ना कुछ यथार्थ कारण ज़रूर होना होगा। अगर यथार्थ कारण नहीं है तो भी पवित्रता खंडित मानी जाएगी। बाबा कहते ऐसी पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में अर्थात दिनचर्या में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। तो बाबा ने क्या कहा कि जो भी हम ब्राह्मणों की दिनचर्या बाबा ने सेट करके हमें दी हुई है, अगर उस दिनचर्या के प्रमाण हमारा हर कर्म, हमारा हर बोल, हमारा हर संकल्प नहीं है, अगर दिनचर्या में अंतर आया है, कभी सेम है दिनचर्या, कभी उसमें अंतर आ जाता है, कभी हमारी दिनचर्या कैसी कभी कैसी हो जाती है, तो बाबा कहते फिर पूजा में भी अंतर पड़ जाएगा। बाबा कहते मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते, तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि में नीचे ऊपर करते, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा, जब आया तब कर लेगा, अथवा अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व कभी सुस्ती कभी चुस्ती के रूप में बैठते, तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे। तो अमृत वेले का बाबा ने एग्जाम्पल दिया है, तो पूरी दिनचर्या की बात, लेकिन बाबा कह रहे हैं जैसे अमृत वेले
मजबूरी में बैठते हैं, एक नियम निभाने के लिए बैठते हैं, एक है पूरी चुस्ती से अलर्ट होकर बैठते हैं, प्राप्ति करने के लिए बैठते हैं, एक अच्छी स्थिति में स्थित होकर बैठते हैं। बाबा कहते हैं जैसी यहाँ स्थिति में अंतर, वैसा ही फिर वहाँ पूजा में अंतर आएगा। अगर यहाँ चुस्ती से बैठते हैं, लव में लीन अवस्था में बैठते हैं, तो बाबा कहते फिर पुजारी भी वैसी ही विधि पूर्वक पूजा करेगा। अगर हम यहाँ मजबूरी में बैठे हैं, नियम निभाने के लिए बैठे हैं, कभी बैठते हैं कभी बैठते भी नहीं, उठते हैं कभी नहीं भी उठते, तो बाबा कहते फिर पुजारी भी ऐसे ही करेगा। तो बाबा कहते ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। विधि पूर्वक ना चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, ये भी अपवित्रता के अंश में गिनती होती है, क्योंकि आलस्य और अलबेलेपन भी विकार है। जो यथार्थ कर्म नहीं है वे विकार है। विकार की नई परिभाषा आज बाबा समझा रहे हैं कि सिर्फ 5 विकार ही विकार नहीं है, लेकिन कोई भी कर्म जो हम करते हैं श्रीमत प्रमाण नहीं है, यथार्थ कर्म नहीं है, तो वो विकार की गिनती में आ जाता है। तो बाबा कहते तो अपवित्रता का अंश हो गया ना, इस कारण पूज्य पद में नंबरवार हो जाते हैं। तो फाउंडेशन क्या रहा? पवित्रता। पवित्रता की धारणा बहुत महीन है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधि और गति का आधार है। पवित्रता सिर्फ मोटी बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहे या निर्मोही हो गए, सिर्फ इसको ही पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को हो, दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। बाबा कहते कोई भी चेहरे तरफ देखे तो फीचर से उन्हें पवित्रता अनुभव हो। जैसे और प्रकार के फीचर्स वर्णन करते हैं, वैसे ये वर्णन करें कि इनके फीचर्स से पवित्रता दिखाई देती है। नैनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, और कोई बात उन्हें नजर ही ना आए। तो बाबा कहते चेहरे से, चलन से, मुख, वाणी, आंखें, हर एक चीज से हमारी पवित्रता झलक जाए। सिर्फ पवित्रता ही नजर आए और कुछ भी नजर ना आए। तो बाबा कहते इसको कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत। तो बाबा पूछते समझा? पवित्रता की तो और भी बहुत गुह्यता है, वे फिर सुनाते रहेंगे। जैसे कर्मों की गति गहन है, पवित्रता की परिभाषा भी बड़ी गहन है, और पवित्रता ही फाउंडेशन है। अच्छा, आज गुजरात आया है। गुजरात वाले सदा हल्के बन नाचते और गाते हैं, चाहे शरीर में कितने भी भारी हों, लेकिन हल्के बन नाचते हैं। गुजरात की विशेषता है सदा हल्का रहना, सदा खुशी में नाचते रहना, और बाप के व अपने प्राप्तियों के गीत गाते रहना। बचपन से ही नाचते गाते अच्छा है। बाबा पूछते ब्राह्मण जीवन में क्या करते हो? ब्राह्मण जीवन अर्थात मौजों की जीवन। गरबा रास करते हो तो मौज में आ जाते हो ना। अगर मौज में ना आए तो ज़्यादा कर नहीं सकेंगे। मौज मस्ती में थकावट नहीं होती है, अथक बन जाते हैं।
तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा मौज में रहने की जीवन, वे है स्थूल मौज, और ब्राह्मण जीवन की है मन की मौज। हाँ, बाबा कहते वहाँ स्थूल मौज है, स्थूल नाचना है, स्थूल डांस है, स्थूल गरबा रास है, और यहाँ ब्राह्मण जीवन में सब कुछ मन का है, मन का रास, मन का डांस, मन की मौज है। तो बाबा कहते सदा मन मौज में नाचता और गाता रहे। वे लोग हल्के बन नाचते गाने के अभ्यासी हैं, तो इन्हों को ब्राह्मण जीवन में भी डबल लाइट, हल्का बनने में मुश्किल नहीं होती। तो गुजरात अर्थात सदा हल्के रहने के अभ्यासी कहो, वरदानी कहो। तो सारे गुजरात को वरदान मिल गया डबल लाइट। मुरली द्वारा भी वरदान मिलते हैं ना, सुनाया ना। आपकी इस दुनिया में यथाशक्ति यथा समय होता है, यथा और तथा, और वतन में तो यथा तथा की भाषा ही नहीं है। यहाँ दिन भी तो रात भी देखना पड़ता है, वहाँ ना दिन ना है रात, ना सूर्य उदय होता ना चंद्रमा, दोनों से परे है। आना तो वहाँ है ना। बच्चों ने रूह रिहान में कहा ना कि कब तक। बाप दादा कहते हैं आप सभी कहो कि हम तैयार हैं, तो अभी कर लेंगे, फिर कब का तो सवाल ही नहीं है। बाबा कहते कई बच्चे क्या पूछते हैं, बाबा कब तक ये ड्रामा ऐसा चलता रहेगा, कब तक ये संगम युग चलेगा, कब सतयुग आएगा। बाबा कहते आप बाबा को कहो बाबा हम तैयार हैं फुल फ्लेज, तो बाबा तो अभी कर देगा, फिर कब का तो बाबा कहते सवाल ही नहीं आता है। कब तब तक है जब तक सारी माला तैयार नहीं हुई है। अभी नाम निकालने बैठते तो 108 में भी सोचते हो कि ये नाम डाले व नहीं। अभी 108 की माला में भी सभी वही 108 नाम बोले नहीं, फर्क हो जाएगा। बाप दादा तो अभी घड़ी ताली बजावे और ठकाठक शुरू हो जाएगी। एक तरफ प्रकृति, एक तरफ व्यक्तियाँ, क्या देरी लगती है। बाबा कहते बाप दादा तो बस ताली बजाएं और अभी सब कुछ ठकाठक शुरू हो जाए, अभी फुल फोर्स का विनाश महापरिवर्तन शुरू हो जाए। बाबा कहते देरी थोड़ी लगेगी फिर। लेकिन बाप का सभी बच्चों में स्नेह है, हाथ पकड़ेंगे तब तो साथ चलेंगे। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात समान बनना। आप कहेंगे सभी समान, अथवा सभी तो नंबरवार बनेंगे नहीं, लेकिन नंबर 1 के पीछे नंबर 2 होगा। हाथ में हाथ तो होगा ही ना। बाबा कहते अभी तो बाप समान बने नहीं है, संपूर्ण बने नहीं हैं, तो अभी कैसे चल पड़ेंगे। तो बाबा कहते अच्छा बाप समान नहीं बने, लेकिन नंबर 1 दाना जो होगा वे समान होगा, तीसरा 2 के समान बने, चौथा 3 के समान बने। ऐसे तो समान बने तो 1-2 के समीप होते होते माला तैयार हो जाएगी। नंबर 1 वाले के इक्वल नंबर 2 वाला बन जाए, और नंबर 2 के इक्वल नंबर 3 वाला बन जाए। तो बाबा कहते ऐसे भी तो माला तैयार होगी, लेकिन अभी तो 1-2 के बराबर भी नहीं बने हैं, तो बाप समान कैसे बनेंगे। तो बाबा कहते ऐसी स्टेज तक पहुंचना अर्थात समान बनना। 108 दाना 107 से तो मिलेगा ना। उन जैसी विशेषता भी आ जाए तो भी माला तैयार हो जाएगी। नंबरवार तो होना ही है, समझा। बाप तो कहते अभी कोई है गारंटी करने वाला,
कि हाँ सब तैयार हैं। बाबा पूछ रहे हैं भरी सभा में क्या कोई ऐसा है जो गारंटी कर दे सभी की तरफ से, हाँ बाबा हम सब तैयार हैं, कम से कम हम एक दो के समान बन गए, पहले वाले मन के समान दूसरा मन का बन गया तो माला बन जाए। तो बाबा कहते बाप दादा को तो सेकंड लगता, दृश्य दिखाते थे ना, ताली बजाई और परियां आ गई। अच्छा, चारों ओर के परम पूज्य श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य तक पहुंचने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा हर कर्म में विधि पूर्वक कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा हर समय पवित्रता के श्रृंगार में सजी हुई विशेष आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। फिर है पार्टियों से मुलाकात। फर्स्ट पॉइंट है विश्व में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो। बाबा पूछ रहे हैं तो हम चेक करें क्या हम अपने को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा समझते हैं। सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है कि हमारा भाग्य खुल जाए, आपका भाग्य तो खुल गया ना। बाबा कहते पूरे विश्व की आत्माएं अभी पुकार ही रही हैं, हे भगवान हमारा भाग्य जगा दो, हे भगवान भाग्य का ताला खोल दो। और बाबा कहते आप बच्चों का भाग्य खुल गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। भाग्य विधाता ही हमारा बाप है, ऐसा नशा है ना। जिसका नाम ही भाग्य विधाता है उसका भाग्य क्या होगा। इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है। तो सदा ये खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। बाप के पास जो भी प्रॉपर्टी होती है बच्चे उसके अधिकारी होते हैं। तो भाग्य विधाता के पास क्या है। बाबा कहते भाग्य का खजाना। तो जो बाप का सो मेरा, लेकिन अगर संपूर्ण निश्चय और नशा है तो बाबा कहते क्या है बाबा की प्रॉपर्टी, भाग्य का खजाना। उस खजाने पर आपका अधिकार हो गया तो सदैव वहाँ मेरा भाग्य और भाग्य विधाता बाप। यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। कौन से गीत गाने हैं। वहाँ मेरा भाग्य और भाग्य विधाता बाप। बाबा कहते जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो गया उसको और क्या चाहिए। भाग्य में सब कुछ आ गया। भाग्यवान के पास तन मन धन जन सब कुछ होता है। श्रेष्ठ भाग्य अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। बाबा पूछते कोई अप्राप्ति है। है कोई अप्राप्ति जो बाबा से हमें अभी प्राप्त करनी हो। तो बाबा कहते मकान अच्छा चाहिए, कार अच्छी चाहिए, ये नहीं। जिसको मन की खुशी मिल गई उसे सर्व प्राप्तियां हो गई। बाबा कहते मैं स्थूल वस्तुएं देने नहीं आया हूँ, स्थूल खजाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बाबा कहते मन के खुशी की, मन के खजाने की मैं बात कर रहा हूँ। भाग्य का खजाना क्या है। मन खुश है तो सब कुछ प्राप्त है, और सब कुछ होते हुए भी अगर मन खुश नहीं है तो मानो कुछ भी प्राप्ति नहीं की है। तो बाबा कहते जिसको मन की खुशी मिल गई उसे सर्व प्राप्तियां हो गई। कार तो क्या, लेकिन कारून का खजाना मिल गया। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं। ऐसे भाग्यवान हो।
विनाशी इच्छा क्या करेंगे? जो आज है कल है ही नहीं, उसकी इच्छा क्या रखेंगे? इसलिए सदा अविनाशी खजाने की खुशियों में रहो, जो अब भी है और साथ में भी चलेगा। बाबा कहते अविनाशी खजाने, उसको देखो, उसकी प्राप्ति को सोचो, उस नशे में रहो, उस निश्चय में रहो। जो मेरे पास अब है वो भविष्य में भी मेरे पास रहेगा। लेकिन बाबा कहते हैं इससे उलट, इससे कंपैरेटिवली अगर हम विनाशी चीज़ों के पीछे जाते हैं, विनाशी सुख के पीछे जाएंगे, जो हमें सुख सुविधाओं से जो सुख मिलता है, वैभवों से जो सुख मिलता है, बाबा कहते हैं उनके पीछे जाएंगे तो वो तो विनाशी है, आज है कल नहीं है। तो ऐसे सुख को क्या करेंगे? इसलिए बाबा कहते कौन से खजाने को याद करो हमेशा? जो अविनाशी है, जो अभी भी है और फिर भविष्य में भी साथ चलेगा। बाबा कहते ये मकान, कार व पैसे साथ नहीं चलेंगे, लेकिन ये अविनाशी खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। स्वयं भी अमर बन गए और खजाने भी अविनाशी मिल गए। जन्म जन्म ये श्रेष्ठ प्रारब्ध साथ रहेगी। कितना बड़ा भाग्य है, जहाँ कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हो गया। सेकंड पॉइंट है, अपने को बाप के समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। बाप के बन गए ये खुशी सदा रहती है। तो चेक करें, हम भाग्य विधाता के बच्चे बन गए। इतना बाबा कहते कारून का खजाना तुम्हें दे दिया। बाप के तुम समीप रहते हो, जब चाहें मन और बुद्धि से बाबा के पास चले जाएं। लेकिन बाबा कहते चेक करो, मैंने बाप को पा लिया, मैं बाप का बन गया, क्या इसकी खुशी सदा रहती है? दुख की दुनिया से निकल सुख के संसार में आ गए। दुनिया दुख में चिल्ला रही है और आप सुख के संसार में, सुख के झूले में झूल रहे हो। कितना अंतर है। दुनिया ढूंढ रही है और आप मिलन मना रहे हो। देखो बाबा क्या याद दिला रहे हैं कि दुनिया वाले अभी भी ढूंढ रहे, हे भगवान कभी तो आओ, कभी तो दर्शन दो, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। बाबा कहते वो ढूंढ ही रहे, वो गायन ही कर रहे हैं, वो बुला ही रहे हैं और हम भाग्यवान बच्चे भगवान से मिलन मना रहे हैं। तो बाबा कहते तो सदा अपनी सर्व प्राप्तियों को देख हर्षित रहो। क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। बाबा पूछते क्या क्या मिला? तन में खुशी मिली तो तन की तंदुरुस्ती है। मन में शांति मिली तो शांति मन की विशेषता है। धन में इतनी शक्ति आई जो दाल रोटी 36 प्रकार के समान अनुभव हो। ईश्वरीय याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है। बाबा कहते एक तरफ 36 प्रकार के व्यंजन, लेकिन उसमें बाबा की याद नहीं है, और एक तरफ सिंपल सा खाना दाल रोटी, लेकिन है वो बाबा की याद में बना हुआ, बाबा को अर्पित किया हुआ, बाबा की याद में स्वीकार किया हुआ। तो बाबा कहते दोनों का कंपैरिजन करें तो दिन रात का फर्क हो जाए। तो बाबा कहते दाल रोटी अच्छी है ना, क्योंकि प्रसाद है ना। तो बाबा कहते ईश्वरीय याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है। दुनिया के 36 प्रकार हो और आपकी दाल रोटी हो तो श्रेष्ठ क्या लगेगा? दाल रोटी अच्छी है ना, क्योंकि प्रसाद है। जब भोजन बनाते हो तो याद में बनाते हो, याद में खाते हो तो प्रसाद हो गया।
प्रसाद का महत्व होता है। आप सभी रोज प्रसाद खाते हो। कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं। बाबा कहते रोज ही क्या खाते हैं? प्रसाद खाते हैं, और वो भी इनडायरेक्ट भगवान को स्वीकार कराया हुआ नहीं, डायरेक्ट भगवान को जानकर उस पवित्रता से बना भोजन, भगवान की याद में बना भोजन, भगवान को अर्पित करके उसे प्रसाद बनाकर उसमें डिवाइन एनर्जीज बाबा की भरकर फिर हम स्वीकार करते हैं। तो बाबा कहते तुम रोज ही प्रसाद खाते हो। प्रसाद में कितनी शक्ति होती है? तो तन, मन, धन सभी में शक्ति आ गई। इसलिए कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो सदा इन प्राप्तियों को सामने रख खुश रहो, हर्षित रहो। अच्छा, आज का वरदान है, कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। जो बच्चे कर्मना द्वारा गुणों का दान करते हैं, उनकी चलन और चेहरे दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देते हैं। वे डबल लाइट अर्थात प्रकाशमय और हल्केपन की अनुभूति करते हैं। उन्हें कोई भी बोझ महसूस नहीं होता है। एकदम बाबा कहते लाइट फील करते, हल्कापन फील करते, अपने आप को प्रकाशमय फील करेंगे। कौन? जो कर्मना द्वारा गुणों का दान करते। उनके चेहरे और चलन से भी बाबा कहते फरिश्ता रूप ही नजर आता है। तो हर कर्म में मदद की महसूसता होती है। कभी भी उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि हम अकेले कर्म कर रहे हैं, थकावट फील नहीं होगी। हमेशा ऐसे लगेगा कि किसी की मदद ऑटोमेटिकली मिल रही है, शक्ति मिल रही है हर कर्म में। तो बाबा कहते जैसे कोई शक्ति चला रही है, हर कर्म द्वारा महादानी बनने के कारण उन्हें सर्व की आशीर्वाद व सर्व के वरदानों की प्राप्ति का अनुभव होता है। स्लोगन है, सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। क्या बनना है सेवा में? बाबा कहते सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। अच्छा, ओम शांति। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की
आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई, दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन